2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद ये पहली विदेश यात्रा है। यानी नरेंद्र मोदी इस वक्त जो है रसिया में है, और रसिया में होने की वजह से सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि इस वक्त रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। यानी जितने पश्चिम के देश हैं, खास तौर से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और उसके जो नाटो के सदस्य हैं, वो नहीं चाहते कि इंडिया वहाँ पे विजिट करे, क्योंकि वो रूस को पूरी तरह से अलग थलग कर देना चाहते हैं। उस पर ढेर सारी पाबंदियां लग चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो और भी पाबंदियां लगाना चाहते हैं, ताकि उसको लगे कि वो जो यूक्रेन पे युद्ध किया है उसका उसे खामियाजा भुगतना पड़े। वर्ल्ड की जो क्रिमिनल कोर्ट है उसने ऑलरेडी अरेस्ट वारंट जो है पुतिन के खिलाफ जारी कर चुकी है, क्योंकि उन्होंने जो है यूक्रेन पे हमला किया था, जिसमें बहुत सारे लोगों की मारे जाने की पुष्टि है, जिसकी वजह से उन्हें जो है अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। तो यहाँ तक ही सिर्फ सीमित नहीं है, और भी बहुत सारी पाबंदियां जो रूस झेल रहा है। और इसी के साथ जब नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए तो ऐसा लग रहा है कि इनकी जो धारणाएं थी जो पश्चिम के देशों की उसे अलग थलग करने की, इन सब पे ऐसा लग रहा है कि पानी फिर गया है। हमारे जब प्रधानमंत्री रसिया पहुंचे तो बहुत सारे देशों की प्रतिक्रिया आई, बहुत सारे देशों ने जो है उसकी आलोचना की, लेकिन जो अमेरिका के जो विदेश मंत्रालय है उसके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मैथ्यू मिलर ने जो है इस पे बयान दिया। आप उसका जो है वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने उसका ट्रांसलेट भी किया है। Mr. Modi's public remarks to see what he talked about, but as I said, we made quite clear directly with India our concerns about their relationship with Russia, and so we would hope. जिसके बाद जो है वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने ट्वीट किया और बोला कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्राइम मिनिस्टर को जो है पुतिन से गले लगना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस दिन नरेंद्र मोदी रूस पहुंचे उसी दिन रूस के हमले में करीब कीवी में बच्चों को बहुत बड़े हॉस्पिटल पे जो है उस पर हमला हुआ, जिसमें 47 लोगों की मौत हो गई और करीब 200 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की की बहुत सारी उम्मीदें थे भारत से कि वो जो है उसका सपोर्ट करेंगे, उसके हित में बातें करेंगे। हालांकि इंडिया ने बहुत सारी बातें की, उन्होंने रसिया से बात की, युद्ध रोकने की बात की, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ये युद्ध का दौर नहीं है, ये सिर्फ पीस का दौर है, शांति का दौर है, सारी बातें की। लेकिन हमारी कुछ नीतियां हैं, जो भारत सरकार की नीतियां हैं, भारत उसके प्रति प्रतिबद्ध है। विदेश से जो उसके जो कानून है वो उसको फॉलो कर रहा है। भारत किसी का भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, न रसिया का कर रहा है, न यूक्रेन का कर रहा है, लेकिन वो जो अपने मित्र देश हैं वो उसको दुश्मन भी नहीं बनाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के जो है रसिया पहुंचने की वजह से वहाँ की जो मीडिया है काफ़ी खलबली मची हुई, उन्होंने सनसनीखेज खबरें सुनाई और बहुत सारी बनावटी खबरें बताई। यहाँ तक कि वहाँ की मीडिया ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी के आने से ये साफ हो गया है कि वो पश्चिम की बातों का प्रेशर नहीं लेते, नहीं उनकी बातों में आते हैं, और ये साबित कर दिया कि इंडिया अपनी मर्जी का मालिक है और वो जो चाहे वो कर सकता है। वो अपनी जो ज़रूरतों के हिसाब से वो नीति बनाता है और नीति में बदलाव भी करता है और नीतियों को फॉलो भी करता है। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने इस दौरे को जो है सफल बताया है, नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बताया कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ बहुत सी बातों पर चर्चा हुई, जैसे आपसी व्यापार, सुरक्षा, कृषि, प्रौद्योगिकी जैसे विषय और भारत रूस के सहयोग में विविधता लाने पे चर्चा हुई। क्योंकि बहुत सारी बातों ही बहुत सारे मुद्दे पे जो है चर्चा की गई, और जिसमें ये भी एक मुद्दा था जो यहाँ से भारत से जो कुछ वर्कर को ले जाके सेना में भर्ती करने का, उस पर भी बात हुई। और जो प्रेसिडेंट है यानी राष्ट्रपति है पुतिन, उन्होंने वादा किया है कि जो भी इस तरह के धोखाधड़ी से जो फौजों में दाखिल किया गया है उन सबको घर भेजा जाएगा, यानी इंडिया रिटर्न किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी सफलता है। जिनके बच्चे वहाँ की फौज में फंसे हुए थे, ये काफ़ी उम्मीदें जाग गई कि वो सही सलामत अब घर वापस आ जाएंगे। रूस के लिए भी भारत की यात्रा बेहद ज़रूरी थी, क्योंकि रूस जो है इस वक्त लगभग अलग थलग पड़ रहा था, क्योंकि वो चाइना और उत्तर कोरिया से लेके इन सब नेताओं से वो मिल रहा था, जो पूरी तरह से जो है अमेरिका से बनती नहीं उनकी, और ये कह लो कि एक तरह से वो अमेरिका की नीतियों के जो है उनके खिलाफ चलती हैं। तो जिसकी वजह से ये एक ग्रुप की तरह जो है बटा हुआ था। लेकिन इंडिया के जाने की वजह से ये जो खेमा था वो इस वक्त जो पश्चिम का जो खेमा था वो थोड़ा कमज़ोर हो गया, क्योंकि इंडिया जो है न्यूट्रल रहता है हमेशा, और उसने ये नीति जो अपना के पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि इंडिया जो है अपनी शर्तों पे जीता है, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से रहता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह कि जो पश्चिम के देश हैं, जो यूरोप हैं, उन लोगों को दिक्कत क्या है? भारत अपना एक्शन लेता है, अपना स्टैंड लेता है, वो तेल खरीदे, हथियार खरीदे, जो मर्जी खरीदे, उनको क्यों मिर्ची लग रही है? वो चाहते हैं, वो खुद वो चीज़ें करते हैं, लेकिन जब इंडिया करता है तो उनको वो बुरा लगता है कि वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं। लेकिन इंडिया को इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, और वो इसने जो है इस बार रूस की यात्रा करके पूरी तरह साफ कर दिया है।